ओके स्टूडेंट, चलते बेटा नेक्स्ट पॉइंट, कॉलीनियर और पैरेलल वेक्टर्स। कॉलीनियर और पैरेलल वेक्टर्स समझो बेटा। कॉलीनियर वेक्टर से पैरेलल वेक्टर्स किसे कहेंगे बेटा? टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी कॉलीनियर, दे आर पैरेलल टू सेम लाइन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यदि वे सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर जाए और उनकी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाए वो क्या हो जाए? सेम हो जाए, इट इज कॉल्ड ए कॉलीनियर पैरेलल वेक्टर। इट मीन्स ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी वेक्टर के गेट हो जाता हो, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसा आ जाए? दोनों सेम आ जाए। और जो लैम्डा है, ये लैम्डा उसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इन दो वेक्टरों के बिटवीन जो रेशो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। बस इसका सेंस ये है। कॉलीनियर का सेंस कहना क्या चाह रहा है कि दो वेक्टर्स आपको गिवन होंगे, उन दो वेक्टरों के रेशो फाइंड कर लेना। जब टू वेक्टर्स के रेशो फाइंड कर लेंगे, उन रेशो के वैल्यू यानी दो वेक्टर्स के जो रेशो आएंगे वे सभी आपस में कैसे आने चाहिए? इक्वल। टू वेक्टर्स के रेशियो कैसे आना चाहिए? इक्वल। दिस इज कॉल्ड ए कॉलीनियर या पैरेलल वेक्टर्स होंगे। यदि सपोज दैट थ्री वेक्टर्स हो जाए फिर कैसे पॉसिबिलिटीज होंगी? यदि मैंने कहा थ्री वेक्टर क्या क्या आगे आपके पास, सपोज दैट ए बी और सी ये तीन पोजीशन वेक्टर उसने डिफाइन कर दिया आपको, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए बेटा कि सबसे पहले आप ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद ए सी फाइंड करें, कोई एक फाइंड करेंगे आप, ए बी और ए सी, यानी ए को फिक्स करके किसी एक को फिक्स कर लेना वेक्टर को। अब बी को फिक्स करें तो क्या लिखेंगे? बी सी वेक्टर एंड बी ए वेक्टर, ठीक है। अब सी को फिक्स करें तो क्या लिखेंगे बेटा? सी ए वेक्टर एंड सी बी वेक्टर, किसी एक को फिक्स करके लिखेंगे। और इसे क्या करेंगे अपने माइंड में? ए रीड, इसे करेंगे बी रीड, तो यानी ए वेक्टर इजकल टू क्या दिखाएंगे फिर आप? लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। क्लियर होगी पूरी बातें? तो ये किसको इंडिकेट करेगा? कॉलीनियर को। किसको इंडिकेट करने वाला? कॉलीनियर। जब दो वेक्टर्स होंगे तो दो वेक्टर को दिखाने का प्रोसेस हो गया, ए वेक्टर इजकल टू लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। इट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों के रेशियो इक्वल निकाल देना, कॉलीनियर पैरेलल वेक्टर्स आएंगे। यदि थ्री वेक्टर्स आ जाएं तो पहले ए बी वेक्टर गेट करना, फिर ए सी वेक्टर गेट करना, फिर उनको क्या करना? ए बी को ए वेक्टर कॉल करना और ए सी को बी वेक्टर कॉल करना। फिर क्या प्रूफ करना कि ए वेक्टर इज इक्वल लैम्डा ऑफ बी वेक्टर। क्लियर होगी यहाँ तक बातें? कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है? कोप्लेनर वेक्टर्स का मीनिंग थ्री और मोर वेक्टर हुज सपोर्ट्स आइदर लाई इन द सेम प्लेन। मैं कह रहा हूँ कोप्लेनर का मीनिंग होता है कि एक ही प्लेन के अंदर आप दो से तीन वेक्टर्स को ड्रॉ कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो वहाँ पर, तो ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी एक ही प्लेन के अंदर कई सारे वेक्टर ड्रॉ किए जाए, उसे क्या कॉल करेंगे आप? कोप्लेनर वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज, हमेशा क्या होते हैं बेटा? कोप्लेनर्स होते हैं। दो वेक्टर ले लिया आपने, वे ऑलवेज क्या होते हैं बेटा? कोप्लेनर वेक्टर। लाइक और अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं? द वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड द लाइक वेक्टर। जिसकी डायरेक्शन सेम होगी दिस इज कॉल्ड ए लाइक वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी उसे क्या कॉल करेंगे आप लोग? अनलाइक वेक्टर्स। अब डायरेक्शन का मीनिंग समझना। डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि भाई ये डायरेक्शन है, ठीक है ना। डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ आती है? आई भी आता है, जे भी आता है, के भी आता है, क्योंकि वेक्टर में बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई जे के ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर की, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है आई जे के, और यही बताती है कि कौन से एक्सिस के अकॉर्डिंग है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, ऑन एक्स एक्सिस पे वर्क करता है हमेशा आई कैप, वाई एक्सिस पे वर्क करता है जे कैप, और जेड एक्सिस पे वर्क करता है हमेशा ऑलवेज के कैप। तो ये तीनों, मैंने कहा कि एक प्लेन के अंदर है, क्यों पी पॉइंट है जो थ्री प्लेन, इस पूरे प्लेन के एक अंदर है, ठीक है ना, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई, जेड। तो इस पॉइंट को मैंने डिफाइन किया आर वेक्टर को किस तरह से? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसे कैप रीड करते हैं, कैप होता है, ठीक है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो किसी भी वेक्टर को लिखने का जो प्रोसेस हो गया, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस पर एक्स आई, सॉरी ऑन एक्स एक्सिस पर एक्स आई, ऑन वाई एक्सिस पर वाई आई, ऑन जेड एक्सिस पर जेड के कैप हो गया, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होगी इन सब का सम, यानी एक कंडीशन कंपोनेंट्स तैयार करा दिया उसने। आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप टोटल, यानी टोटल और से पी तक की ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस आपने क्या रखी थी, जो आर वेक्टर है, यानी इसकी जो पोजीशन वेक्टर है, इसे क्या कॉल कर रहे हैं हम लोग? पोजीशन वेक्टर। ओपी वेक्टर इस मीन्स पोजीशन वेक्टर, या तो ओपी लिख लीजिए या लिख दीजिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, सेम मीनिंग है। आर वेक्टर ही गेट हो गया आपको। जब ये आर वेक्टर होगा तो उसने कहा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालने का प्रोसेस क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का क्या गेट कर लेते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। क्लियर होगी बेटा? तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का प्रोसेस क्लियर होगा, कैसे फाइंड करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, ओके। अब बच्चे बात आती है, तो क्लियर हो गए, तो डायरेक्शन क्लियर होगी, एक्स आई वाई जे जेड के, यानी एक्स पर आई, वाई पे जे और जेड पर के कैप होती है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को एडिट करने के दो पैटर्न होते हैं। सबसे पहला मेथड्स हैं उसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी हम ट्राइंगल लॉ की हेल्प से कैसे वेक्टर को ऐड करेंगे उसके प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं बच्चों। देखो बेटा,
ट्राइंगल लॉ क्या कह रहा है, ट्राइंगल लॉ में ट्राइंगल लॉ की एक ट्राइंगल की टू एडजेसेंट साइड्स है, कोई भी टू एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स का मीनिंग समझो जिसमें कॉमन आर्म्स होती है बेटा, ठीक है ना। मैंने कहा टू एडजेसेंट साइड्स है, वन साइड एंड टू साइड्स, ये टू एडजेसेंट साइड्स है, इनका दोनों का एक इनिशियल पॉइंट है, इस लाइन का और इस लाइन का, दोनों का एक इनिशियल पॉइंट हो गया। इस इनिशियल पॉइंट से कह रहा है कि यहाँ पे एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक पॉइंट ये होगा जिसका टर्मिनल पॉइंट ये आ गया। तो जहाँ से दो इनिशियल पॉइंट निकले हुए, सॉरी जहाँ से दो वेक्टर सारे इनिशियल पॉइंट्स हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर और एक आ रहा है सी वेक्टर, तो कह रहे हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू किसका आएगा, सी वेक्टर क्या होगा। समझा तो मतलब क्या है, उसने कहा कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल की कोई दो एडजेसेंट साइड्स है और इस टाइप के कि इनिशियल पॉइंट ऑफ द कोइंसाइड विद द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द अदर, दूसरे का क्या होना चाहिए, वो टर्मिनल पॉइंट होना चाहिए। ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहना क्या चाह रहा है कि कोई दो एडजेसेंट साइड ले लिया आपने और जो आप वेक्टर के साथ ज्वाइन करेंगे वो एक अनदर का पॉइंट का टर्मिनल होना चाहिए, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन इस तीसरे वाले वेक्टर के साथ ज्वाइन होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड ए सी वेक्टर। क्लियर होगी बात, इसको फॉर्मूले को याद रखना, इनिशियल से दो डायरेक्शन निकलेगी, एक इस साइड से और एक इस साइड से। क्लियर होगी बात, तो इस साइड से जब डायरेक्शन निकलेगी आपने इस तरह से मूव की हुई डायरेक्शन को, तो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों का सब रिजल्टेंट सी वेक्टर होगा। ठीक है, आपने इस तरह से लिया सी वेक्टर और फिर नीचे से लेते हैं बी वेक्टर, इस तरह से डिफाइन करते हैं सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यदि सपोज डायरेक्शन इतने दिखाते हैं तो फिर आप किसी को लिखते हैं ए वेक्टर के, यदि आप डायरेक्शन ये दिखाते हैं, समझना बात को, ए बी सी, आप डायरेक्शन दिखाया सी वेक्टर और बी वेक्टर, ये सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी बी वेक्टर की, मैंने दिखा दी ए वेक्टर की, तो आप क्या लिखते हैं सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, डोंट वरी। तो किसी एक डायरेक्शन से निकलते हैं हम लोग, इनिशियल की किसी एक डायरेक्शन से रखते हैं क्वेश्चंस को, तो हमने इनिशियल के इस पॉइंट से डायरेक्शन से रखा था इस क्वेश्चन को, तो ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, तो किसके इक्वल हो गया बेटा, सी वेक्टर के इक्वल। पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बेटा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने बेटा, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं पैरेललोग्राम लो प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करूंगा, डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा, कॉलिनियर के बारे में डिस्कस भी करूंगा बच्चे, ठीक है ना। आज के लिए इतना बेटा, कोई डाउट्स हो वेक्टर को लेकर तो मुझसे आप कोई बच्चे डिस्कस कर लेना। थैंक यू सो मच बेटा।